चलिए बच्चों, देखिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 8, आठवां क्वेश्चन है हमारे पास और दे रखा है क्या, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है, हमें ये भी बताना है। और साथ के साथ इन दो पेयर ऑफ इंटीजर, ये दो इंटीजर नंबर दे रखे हैं 510 और 92। ठीक है, इन दोनों नंबर का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो दो क्वेश्चन है, बेसिकली दो चीजें पूछी गई हैं, एलसीएम एचसीएफ बताना है और साथ के साथ हमें ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम किसके, अपने 510 और 92 के। तो 510 और 92 को जल्दी से डिवाइड कर दो। देखो दोनों ही हमारी अभी इवन नंबर है, तो दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 दूनी 4 होता जा रहा है। और एक बचेगा हमारा 2 पंजे 10 हो जाएगा, फिर एक बचेगा 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब 255 आ गया, जो कि एक हमारी क्या है, एक विषम संख्या है। और विषम 2 से भाग नहीं होगी, जब 2 से नहीं होगी तो 3 से कर देंगे। 3 से भाग कर दो, 5 5 10 हो गया, 2 12, मतलब 12 मतलब 3 से भाग होता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। तो चलो 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 एक बचा, 3 पंजे 15 हो गया। ठीक, 8 और 5 13 होता है। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से नहीं होगा, 5 है पीछे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से पूरे 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। ठीक, अब 17 तो हमारी एक अभाज्य संख्या ही होती है, तो 17 तो किसी और से नहीं कटेगा, 17 से ही कटेगा। अब 92 का हम गुणनखंड करेंगे। देखो 2 से करो बेटा, 2 दूनी सॉरी 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और 23 तो हमारी एक अभाज्य संख्या होती है, 23 हमेशा 23 से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। 510 के गुणनखंड लिखो, 510 के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, और 2 इंटू 2 मतलब सॉरी, और हमारा क्या था यहाँ पे, हमारे पास था यहाँ पे 92। तो 92 के फैक्टर्स क्या आए हमारे, 2 की पावर 2 इंटू 23 ये आए। अब HCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, साधारण सा उपाय। साधारण सा उपाय बताया था बच्चा हमने HCF कैलकुलेट करने के लिए, कि आप कॉमन नंबर देख लीजिए, कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर। कॉमन नंबर क्या है यहाँ पे, देखो कॉमन नंबर सिर्फ 2 दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा, और कुछ नहीं है, 2 ही है, तो 2 हमारा आ गया भैया HCF। ये क्या निकल आया, आपका HCF निकल आया। अब उसके बाद LCM की बात करते हैं। LCM कैलकुलेट कैसे करते हैं, एलसीएम मैंने बताया था, जितनी भी प्राइम नंबर है आपके यहाँ पे, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं, जो भी संख्याएं प्राइम, देखो सारी की सारी प्राइम है, 2 3 5 7 और 23। ठीक है, यही नंबर है, तो सभी को ले लो विद हाईएस्ट पावर के साथ, जो सबको ले लो हाई है। देखो 2 की पावर 2 ले लो, 2 की पावर 2 ले लो, गुणा में 3 ले लो, और क्या ले लो, 5 ले लो, 5 है, और क्या है 17 है, 17 ले लो, और क्या है 23 है, 23 भी ले लो भाई, सबको ले लो। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे, 2 की पावर 2, 3 5 17 23। अब इन सबका क्या कर दो, गुणा कर दो जल्दी से, क्या कर दो, सबका गुणा कर दो। जैसे गुणा करो, देखो 2 दूनी हो गया 4, ये हमारा 2 दूनी हो गया 4 है ना, और 3 पंजे 15। ठीक है, ये हो गया हमारा 15 और ये हो गया हमारा 4 और 15 चौका 60, कितना हो गया बेटा 60 हो गया। तो ये हो गया हमारा 60, कितना हो गया 60। तो ये 60 इंटू 17 इंटू 23, यानी अब ये 17 से कर लो मल्टीप्लाई, किसमें, आप 17 से 6 में कर लो, 17 छिक्के 102 होता है, 17 छिक 102 होता है। तो 102 और एक जीरो, एक है 1020 हो गया, गुणा 23, गुणा 23 हो गया। अब 23 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि 23 से आराम से कर सकते हैं, 23 का जीरो में करोगे आएगा जीरो, 23 का दूनी किया, 23 दूनी 46 होगा, 46 होगा, तो 46 का 6 आ जाएगा, हाथ से लग जाएगा 4, जीरो में करोगे जीरो लेकिन बचेगा 4, और 23 का करेंगे 23 में तो 23 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 23,460, 23,460 आपका क्या आ गया, आपका आ गया भैया LCM।
एलसीएम आ गया 23,460। अब आपने ये हमारा एक सवाल हो गया यहां तक हमारा क्या हो गया, एक प्रश्न हल हो गया, जो कि हमसे उसने एक बात पूछी थी। अब दूसरी बात क्या पूछ रहा है वो, दूसरी बात ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इज इक्वल टू हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब है हमारे पास क्या, 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ कितना निकला है हमारा 2 गुना एलसीएम कितना निकला है हमारा 23,460। यही निकला है भाई, कोई समस्या इसमें नहीं है ना। चलो अब इतना को 2 का तो गुणा कर लो, इधर 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का 0 में करेंगे आएगा 0, 2 का 6 में किया 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर हो गया 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46920 आ गया। अब इन दोनों का भी गुणा कर लो। अब इसका गुणा करने के लिए साइड में कहीं पे भी गुणा कर लो, देखो गुणा कर दो इधर साइड में, 510 गुणा 92 से गुणा करना है, 2 से 0 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, गुणा 0 हो गया, 9 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है, 0 2 9 और 6 4, ठीक है, 46,920 कितना आया, 46,920। और यहाँ भी कितना आ गया भैया हमारा 46,920। दोनों बराबर आ गए, बिल्कुल बराबर आ गए, दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। बात प्रूफ हो गई, बिल्कुल प्रूफ हो गई। तो हमारी बात यहाँ पे सिद्ध हो गई, जैसा कि दिया था हमें साथ के साथ वेरीफाई करना है। इट इज वेरीफाइड दैट एलसीएम एंड एलसीएम इनटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो हमारा आंसर देखोगे कौन सा हो गया, आंसर हो गया हमारा 23,460 वाला ना, 23,460 और 2, हाँ बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो समझ आया प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं। और कभी कभी होगा, देखो ये प्रश्न खाली ये बात पूछे कि भाई ये प्रूफ करके दिखा दो ये 2 नंबर हैं, और कभी होगा सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे। तो दोनों चीजें हमने बता दी, दोनों चीजें क्लियर कर ली। और ये एक फॉर्मूले के रूप में भी आप याद कर लो इस बात को, किसको, इस बात को आप एक फॉर्मूले के रूप में याद कर लो कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो इस बात को कई जगह हम यूज करने वाले हैं, इस पे स्टार लगा लो। ठीक है, स्टार लगा लो इस बात पे